जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी व्याकरण फिर से पढ़ाऊंगी। बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 यानी संधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर और व्यंजन संधि के बारे में हम आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है या विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विसर्ग हम कहते किसे हुए। तो विसर्ग का चिन्ह होता है 2 बिंदी, यानी किसी भी शब्द किसी भी वर्ड के बाद अगर 2 बिंदी लगा रहता है तो उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण के रूप में नी धन प्राण, ठीक है। तो नी के बाद देखिए 2 बिंदी लगा है जिसे हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। और बाद में जो शब्द है प्राण, वो क्या है? स्वर है। प्रा जो है वो व्यंजन है लेकिन उस पर आ की मात्रा लग गया है, तो यानी विसर्ग के बाद यहाँ पे स्वर आया। जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन हुआ आधा षटकोणवा सा में, यानी नी हम लिखे हैं, प्राण लिखे हैं, विसर्ग हटा के हम आधा षटकोणवा सा लिख दिए, निष्प्राण। ये विसर्ग संधि के नियम के अनुसार हुआ है, ठीक है। तो आइए हम विसर्ग संधि के अब नियम देखते हैं। पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना, यानी विसर्ग को हम ओ में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे विसर्ग के से पहले यदि आ हो और बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग को हम ओ में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मनः धन अनुकूल है, ठीक है। तो मनः से पहले देखिए, विसर्ग से पहले यहाँ पे ना में आ लगा हुआ है, ठीक है। और विसर्ग के बाद यानी जो दूसरा शब्द है उसमें पहला वर्ड आ दिया है तो हम इसको ओ में परिवर्तित कर देंगे, यानी मनोनुकूल। अधः धन गति, यहाँ भी देखिए विसर्ग से पहले धा लिखा है यानी स्वर है धा में आ, और विसर्ग के बाद गा वर्ड है यानी तीसरा किसी भी वर्ग का यानी का वर्ग का तीसरा वर्ड गा दिया है तो इसको भी हम ओ में परिवर्तित कर देंगे, अधोगति। इसी तरीके से यशः धन दा, यशोदा। मनः धन रथ, मनोरथ। मनः धन बल, मनोबल। तेज धन रास, तेजोरास। वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध। मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान। पयः धन धर, पयोधर। तपः धन लाभ, तपोलाभ। पुरः धन हित, पुरोहित। सरः धन जा, सरोज। दूसरा नियम है विसर्ग का रा हो जाना, यानी विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड अथवा या, ला, वा, हा में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे निधन आहार है तो विसर्ग से पहले देखिए ना पे छोटी ई की मात्रा लगा है और बाद में बड़ा आ दिया है तो ये हम परिवर्तित करेंगे इसको रा में निराहार। चूँकि आप रा जो है आप बड़ा जो है लगा इसलिए हम रा पे आ की मात्रा लगा देते हैं, निराहार। निधन धन, निर्धन, ठीक है। दुधन जन, दुर्जन। निधन आशा, निराशा। दुधन आचार, दुराचार। आशीधन वाद, आशीर्वाद। विसर्ग का सा हो जाना, तो विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो तो या परे जो है चा, छा या सा हो, यानी विसर्ग के बाद चा हो, छा हो या बड़ा सा हो तो विसर्ग को हम बड़ा सा आधा यानी बड़ा सा लिखेंगे लेकिन वो आधा हो जाएगा। जैसे निधन चल तो विसर्ग से पहले देखिए बड़ी की मात्रा लगा यानी स्वर है और विसर्ग के बाद चा लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसको परिवर्तित करते समय हम बड़ा सा लिख देंगे। निश्चल, निधन छल, निश्चल। दुधन चरित, दुश्चरित। निधन चिंत, निश्चिंत। दुधन शासन, दुशासन। निधन संक, निशंक। घा विसर्ग का सा हो जाना, यानी विसर्ग से पूर्व ता या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है।
बच्चों यहाँ विसर्ग से पूर्व नहीं, विसर्ग से पहले अगर ता और शा होता है तो विसर्ग शा हो जाता है। ठीक है, जैसे विसर्ग के बाद देखिए ता वर्ग दिया है तो लिखेंगे हम आधा सा, निधन तेज, निस्तेज, नमः धन ते नमस्ते, पुरः धनकार पुरस्कार, नमः धनकार नमस्कार, दूधंतर दुस्तर, तिरह धनकार तिरस्कार। नेक्स्ट है विसर्ग का सा हो जाना, यानी सटकड़वा सा हो जाना। तो विसर्ग के से पहले ई या ऊ हो और बाद में का खा, टा ठा और पा फा में से कोई भी वर्ड हो तो विसर्ग का हम सटकड़वा सा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे निधन कलंक। ठीक है, देखिए विसर्ग से पहले ई की मात्रा हो और विसर्ग के बाद का वर्ड दिया हुआ तो हम ये सटकड़वा आधा सा लिखेंगे परिवर्तित करके, यानी निश कलंक, चतुर्धन पाद चतुष्पाद, निधन काम निष्काम, धनुधन टंकार धनुष टंकार, निधन फल निष्फल, दूधन प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति। नेक्स्ट है विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। इसके भी दो नियम है। पहला है विसर्ग का लोप। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले आ यानी छोटा और बड़ा हो और बाद में कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अतएव, इसमें देखिए विसर्ग हटा दिए हैं, लोप यानी छिपा होना। ठीक है, और अतएव हम जोड़ के लिख दिए हैं। यशा धन शोई, तो इसमें भी विसर्ग हटा देंगे और शब्दों को जोड़ के हम लिख देंगे यशस्वी, वत्स धन स्थल वक्षस्थल, तपः धन शवी तपस्वी। विसर्ग से पहले दूसरा नियम है, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है और विसर्ग यथास्थान रहता है। तो विसर्ग से पहले देखिए आ दिया है, प्रातः में यहाँ पे ता में आ लिखा हुआ है और विसर्ग के बाद का लिखा है तो इसमें विसर्ग में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और विसर्ग जैसे है वैसे ही लिख देंगे। जैसे प्रातः धन काल तो प्रातः काल, अधः धन पतन अधः पतन, अंतः धन करण अंतः करण, पयः धन पान पयः पान। अब है हिंदी भाषा में संधि का स्वरूप कैसा होता है। तो वैसे तो हम देखते हैं हिंदी भाषा में संधि की प्रवृत्ति नहीं के समान होती है। ठीक है, संधि संस्कृत में ज़्यादातर यूज होता है, फिर भी बोलते समय प्रवाह के कारण कुछ संधियाँ सामने आती हैं। जैसे है आ का आ होना, जैसे घोड़ा धन चढ़ी। ठीक है, तो इसमें जो मात्राएं हैं, ठीक है, आ की वो हट जाएंगी तो हम क्या लिखते हैं घुड़ चढ़ी। लड़का धन पन, इसमें मात्रा स्वर का हटा देंगे, लड़कपन। काला धन मुहा कल मुहा, कान धन कटा कन कटा, फूल धन वाड़ी फुलवाड़ी, ठाकुर धन आइन ठकुराइन। ठीक है, ओ का ऊ हो जाना, जैसे लोहा धन आर लुहार, सोना धन आर सुनार, नोक धन ईला नुकीला। फिर है ई का ई होना। ठीक है, जैसे भीख धन आरी भिखारी, पी धन आ पिया, मीठी धन बोली मीठ बोली। ए का ई हो जाता है, जैसे दे धन आ दिया, ले धन आ लिया। ऊ का ऊ होना, जैसे पूजा धन आरी पुजारी, लूट धन एरा लुटेरा, ऊपर धन अंत उपरांत। नेक्स्ट है हरस्व का दीर्घ हो जाना तथा किसी पद का लोप भी हो जाना, जैसे दीन धन नाथ। ठीक है, तो इसमें बड़ा आ हो लग जाएगा छोटा की जगह, दीना धन नाथ। उत्तर धन खंड उत्तराखंड, मूसल धन धार मूसला धार। स्वर का लोप होना, यानी इसमें स्वर ही हट जाता है, जैसे पानी धन घाट पनघट, जितने भी स्वर की मात्रा सारा हट गया। कटोरा धन दान कटोर दान, छोटा धन पन छुटपन, बकरा धन ईद बकरी। बच्चों ये हिंदी भाषा का जो स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। संधि ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो संधि के बारे में ही आपको, जैसे व्यंजन संधि स्वर संधि विसर्ग संधि के नियम ही आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। यहाँ जो बताया गया विसर्ग संधि के नियम उसको आप पढ़िएगा और जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करके लिखिएगा। थैंक यू एंड
हैव ए नाइस डे।